हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस विषय आज आप लोगों को बहुपद में हम लोग जो द्विघात समीकरण है द्विघात बहुपद पढ़ते हैं, तो उसमें शून्य कैसे निकाला जाता है यह देखेंगे। हम लोग को द्विघात समीकरण में शून्य कैसे निकाला जाता है इसको देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग के पास एक प्रश्न है, हम लोग को एक पास एक प्रश्न है जिसको भी हम लिखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके। चलिए वीडियो की हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर, हम लोग के पास एक प्रश्न है जैसे कि ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य निकाले शून्य निकाले। तो आप अगर चाहेंगे इसका तो आप इसको दो विधि से बना सकते हैं। और आपको ऐसे बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य निकाले तो आप इसको दो विधि से बना सकते हैं। कितने से? दो विधि से। एक बना सकते हैं आप द्विघात समीकरण के सूत्र से। द्विघात समीकरण का सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, जो जिसको सीधी तरह चार नियम बोलते हैं, उस सूत्र से बना सकते हैं। और एक इसको शॉर्टकट गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों विधि से बना करके दिखाते हैं। तो एक नंबर में अगर हम बनाते हैं यहाँ पर एक नंबर से, तो क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर सब शून्य के निकालना रहता है, मतलब क्या जीरो लाना रहता है, मतलब बराबर जीरो। तो देखिए हम दोनों विधि आपको बताते हैं, पहले देखिए। तो एक नंबर में एक पहला विधि जो है देखते हैं, तो उसमें क्या होगा अब देखिए। यहाँ पर यह जो हम लोग द्विघात समीकरण शून्य का द्विघात समीकरण निकालता है, तो यह किसका फॉर्मेट? द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यह क्या है? इस फॉर्मेट पहले फॉर्मेट लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब जो x स्क्वायर जो है उसका एक का अंक को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। और जो यहाँ x है इसका एक का अंक को b बोलते हैं। और जो लास्ट में c बोलते हैं। इससे मतलब क्या है? मतलब इसी के रूप में है, स्क्वायर है इसमें भी है x। मतलब जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है वह क्या होता है? x स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है। अब इसको हम लोग क्या जानते हैं कि जो a होता है और जो c का मान होता है उसके बीच हम लोग गुणा करते हैं। तो इसमें a कितना है? तो x का के आगे का अंक तो कुछ नहीं होता, 1 होता है। और c कितना है? 6। 1 गुने 6 की जगह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 गुने 6 की जगह तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इस 6 का ऐसा टुकड़ा तोड़ा जाता है कि जोड़े या घटाए बीच वाला पूर्ण जाए। मतलब बीच में कितना है? 5 है, तो इसको जोड़े या घटाए बीच वाला पूर्ण जाए। तो आपको यह लाइन लिखने का कोई जरूरी नहीं है। आपको यह लाइन क्वेश्चन में आंसर में लिखने का जरूरी नहीं है। तो ऐसा टुकड़ा की जोड़े घटाए बीच वाला पूर्ण जाए। तो 6 का टुकड़ा कौन है? 2 गुने 3 कीजिएगा तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो अगर आप इसको करते हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और माइनस इसको क्या कर सकते हैं? 2 प्लस 3x कर सकते हैं। 2 और हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर है इसको रहने दिए और माइनस है तो माइनस, और इसको ब्रैकेट में करके 5 नहीं लिख के 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। और उसका बाहर से x तो दोनों के लिए तो x लिख दिए और प्लस 6 है तो 6 बराबर 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ माइनस और यहाँ का चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस में क्या बनता है? माइनस बनता है। 2 और x में से जब 2 और x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 और x तो हो जाएगा 2x और यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस माइनस तो माइनस 3 में x होता है 3x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को कितना है? 1 2 आगे बढ़ जाते हैं, प्लस माइनस से पद बदलता है। द्विघात बहुपद समीकरण में प्लस माइनस से पद बदलता है। तो यहाँ देखिए माइनस से पहले एक पद, एक 2, एक पद है 3, एक पद है 4 पद हो गए। तो इसमें आपको क्या करना है? दो बांट देना है, दो पद के टर्म में बांट देना है। आप 7 8 में पढ़े हुए 9th में कि आप गुणनखंड बनाना होता है, उसी तरह से आपको क्या करना है? अब दो बांट दीजिएगा, दो ही अलग। तो इसमें आप देखिएगा दोनों में, इस दोनों पहले चर्चा कीजिए। तो x है इसमें और इसमें x स्क्वायर, मतलब इसमें x 2 है और इसमें x 1 है। तो आप ये x अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा? x स्क्वायर में से x निकाल लीजिएगा, बचा x बचा माइनस, यहाँ पर से जब x निकाल लिए तो क्या बचा? 2 बचा माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। 6 को आप 3 गुने 2 लिख सकते हो, इसमें भी 3 है। तो आप क्या कीजिए कि इसमें से 3 और इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा? यहाँ पर x और प्लस 3 कर लिए हैं तो x तो बचे करेगा, तो x प्लस 6 था तो 3 गुने 2 तो 3 निकाल लिए 2 बचा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, कॉमन माइनस लिए हुए हैं
और यहाँ का प्लस, यहाँ माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों सेम आता है, यहाँ का जो दोनों होता होगा सेम आता है। अब क्या करेंगे, दोनों सेम आ गया तो एक कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद अगर आप उसको हटा देते तो क्या बचा, यहाँ x बचा और माइनस माइनस है क्या 3 है और बराबर हो जाएगा 0। अब अगर आपको गुणनखंड निकालने के लिए बोलता है, गुणनखंड निकालने के लिए बोलता है तो इतना पर ही छोड़ देते हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इतना आंसर दे देते। लेकिन आपको क्या करना है, शून्य का निकालना है, तो आपको क्या करना होगा कि x माइनस 2 के बराबर में 0 करना होगा, तो और आपको करना होगा x माइनस 3 के बराबर में 0 करना होगा, तो इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0। तो वो होता क्यों है, ये अभी आपको बताते हैं कि अगर हम लोग चाहेंगे तो इसके बराबर 0 किए हैं कि अगर इसको हम लोग इधर रखेंगे और इसको यह बीच में क्या रहता है, इंटू रहता है, इंटू रहता है, जब इसको इधर भेजेंगे तो 0 बटा x माइनस 3 होगा। तो जब 0 बटा कुछ भी रहता है, तो जैसे देखिए कि बैंक में 0 रुपया है, बैंक में 0 रुपया है और बटा में x माइनस 3 का आदमी लागत है, जैसे कि बैंक में 0 रुपया है, 5 आदमी लाने लागत है, तो सब क्या मिलेगा, सब पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा, तो 0 ही हो जाएगा, तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा, तो इसलिए हम लोग आगे शॉर्टकट लिख देते हैं x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x रखने देंगे बराबर माइनस 2 हो जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 2, और यहाँ पर देखिए x और माइनस 3 जाएगा तो प्लस। तो जो पहले एक x का मान आता है वो होता है क्या, वो होता है अल्फा, इसको पढ़ते हैं, इस चीज को अल्फा पढ़ते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और जो बीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो शून्य निकालना था वो क्या हो गया 2,3, मतलब x अल्फा और बीटा 3। अब अगर आपको बोलता है कि इसको सूत्र के दूसरी विधि बनाए, सेकंड विधि बनाए, आपको समझना है, ये दूसरी विधि बनाने के लिए बोला था, आपको कैसे करना होगा, तो अब पहले आप गुणनखंड विधि देख लीजिए, गुणनखंड विधि बन गया, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सूत्र की विधि से, तो हम लोग द्विघात सूत्र पढ़े हुए थे, हम लोग एक द्विघात सूत्र पढ़े हुए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, या हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए थे और इसी पर बनता है, इसी पर ही बनता है और इस पर ही बनता है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले क्या करना होता है, पहले जो समीकरण दिया होता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो उसमें आपको a b c लिखना होता है, इसमें a है b है c है, मतलब a b c का इसमें जरूरी है, तो ऊपर आपको लिखना होता है। तो इसमें a देखिए a कितना है इसमें, तो हम लोग अब पीछे पढ़े हुएगा कि a हम लोग किसके बोलते हैं, अभी हम लोग सामान्य फॉर्मेट पढ़े हैं द्विघात समीकरण का, तो क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, मतलब a हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग a किसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मेट अभी हम पढ़े, हम लोग क्या पढ़े ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और ये हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें a किसको बोलते हैं, हम a किसको बोले हैं, तो जो x स्क्वायर के गुणा का अंक है उसको क्या बोले, a बोले हैं, मतलब इसमें x स्क्वायर गुणा का अंक कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, तो एक a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए b का मान, तो यहाँ x के जो गुणा करता था उसको b बोलते हैं, तो b का मान कितना होगा 5, लेकिन यहाँ चिन्ह भी देना है इसमें, तो क्या हो जाएगा -5, इसमें चिन्ह के साथ बोला है। उसका जो c का मान हो गया वो क्या हो गया 6, और बोलेगा प्लस 6, प्लस लिखना है कोई जोड़ी, आगे प्लस लिखना है कोई जोड़ी नहीं, तो सीधा हम लोग 6 लिख देंगे, c का मान 6 हो गया। अब इसी मान को रखना है और आंसर पाना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह माइनस है, तो सूत्र का यह माइनस है, यह माइनस सूत्र का, तो माइनस रख दीजिए और ब्रैकेट में क्या कीजिए, यहाँ b का मान देखिए कितना है -5, तो हो गया रख दीजिए। यह जो माइनस है सूत्र का माइनस है, यह 5 -5 यह मान दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस है तो माइनस रूट अंडर दे दीजिए। अब b का मान कितना हम निकाले हैं -5 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 1 और c का मान 6 है पूरा का बटा 2 गुने a का मान कितना है 1। अब देखिए माइनस और माइनस में क्या होता है प्लस होता है, प्लस आगे लिखने का कोई जरूरी नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 प्लस माइनस, अब देखिए -5 का स्क्वायर किएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24, 6 गुने 1 तो 6, 6 चौका 24 और पूरा का बटा 2 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हम 5 प्लस माइनस 25 में 24 गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और रूट अंडर बटा में 2। और देखिए 5 प्लस माइनस रूट, जब देखिए रूट 1 का जो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं क्या होता है 1 होता है, तो 1 बटा में 2। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस मतलब एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/2 और एक पे क्या हो जाएगा एक पे हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 1/2, तो 5 माइनस 1 पे क्या हो जाएगा 4/2, तो क्या हो जाएगा 2 और 5 प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा 6/2, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या होगा कि जो छोटा होता है उसको अल्फा मान लेंगे, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा
और जो बीटा आ गया और कितना हो गया 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको, और हम लोग क्या करें, इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी आप अल्फा मान सकते हैं, इसको अल्फा बराबर 3 अल्फा बीटा बराबर 2 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे पीछे कर दिए हैं, यहाँ पर 3 + 2 कर सकते हैं। तो 2 और 3 आंसर आ गया, 2 और 3 आंसर आ गया, मतलब आगे पीछे से कोई हम लोग को मतलब नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।